आज हम बात करेंगे किसानों के ऊपर। किसान आंदोलन काफ़ी दिनों से, पिछले 70-80 दिन से चल रहा है। दिल्ली बॉर्डर के ऊपर हमारे देश के किसान नया कृषि कानून जो आया है उसके विरोध में अपने रोष को प्रकट करते हुए दिल्ली की सीमाओं के चारों तरफ बैठे हुए हैं। उसकी विवेचना करें तो बहुत लोग उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं। किसान अपना पक्ष दे रहे हैं, सरकार अपना पक्ष दे रही है और राजनीतिक दल अपना अपना पक्ष दे रहे हैं। सत्ता पक्ष के अपने तरीके से दे रहे हैं, विपक्ष के अपने तरीके से दे रहे हैं। एक राजनीतिक दल होने के कारण राजनैतिक दल, हमारी यह नैतिकता बनती है कि हम उन चीज़ों को थोड़ा सा अपने तरीके से चीज़ों को देखें, समझें और उसके ऊपर कुछ सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करें। किसान एमएसपी के ऊपर बात कर रहा है कि उसको मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है वो एक प्रकार से गारंटी होना चाहिए, उसका माल समय पे बिकना चाहिए, मंडी में बिकना चाहिए। इस तरीके की वो सब बातें कर रहा है। यहाँ हम एक अपना सुझाव देना चाहते हैं जिससे मैं मानता हूँ किसान भी सहमत होंगे, देश की सरकार भी सहमत होनी चाहिए। हम अपना मत दे सकते हैं और वो दे रहे हैं। हमारा मानना ये है कि सरकार को पंचायत लेवल पे, उसके नीचे हर पंचायत में एक अनाज का प्रोसेसिंग प्लांट डाल दिया जाए। क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, जहां माल साफ भी होगा, ग्रेडिंग भी होगी और उसकी क्वालिटी एनालिसिस भी हो जाएगी, उसकी गुणवत्ता भी चेक हो जाएगी। और उसके बाद उस सामान को वहीं पे साइलोज बने हों और उसमें रख दिया जाए। और रखने के पश्चात उसकी एग्जैक्ट क्वालिटी के हिसाब से उसको किसान को एक पर्चा बना करके दे दिया जाए। वो पर्चा जा करके बैंक में जमा करा दे और बैंक तुरंत उसका एमएसपी के आधार पर उसका 50%, 60%, 70%, 75%, ये डिपेंड करता है कि सरकार और वो कैसे एक समझौता बनता है या कैसे एक मोडस ऑपरेंडी बनती है, उसका तुरंत भुगतान कर दे। और बाकी का पैसा जो है जब वो माल बिक जाए उसके अकाउंट में अपने आप क्रेडिट हो जाए। ना किसान को मंडियों में धक्के खाने पड़ेंगे, वो सीधा अपना सामान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में ला दे, उस प्रोसेसिंग प्लांट के ऊपर ले जाए, वहाँ जा कर के उसकी सफाई हो जाए, उसकी गुणवत्ता चेक हो जाए, उसमें रोड़ी पत्थर सब निकल जाए, जो फॉरेन मैटर होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में वो सब निकल जाए। उसके बाद जो एग्जैक्ट अनाज बचता है उसको उसकी गुणवत्ता के हिसाब से, क्योंकि गुणवत्ता भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। खाली ये कह देना कि जी इतने टन माल है और उसके पैसे एमएसपी के हिसाब से दे दो, तो हमारा मानना ये है कि ये कोई बहुत जायज़ बात नहीं है। जायज़ बात यह है कि जो एग्जैक्ट अनाज है जो भी है, उसमें फल भी हो सकती हैं, सब्जी भी हो सकती हैं, गेहूँ, धान और दलहन की जो भी फसलें आती हैं, जो भी इसके अंदर होता है उन सबको वो किया जा सकता है। इससे 2-3 फायदे होंगे। एक तो किसान का आना जाना इधर उधर जो मंडियों में वो धक्के खाता है वो सब खत्म हो जाएगा। व्यापारी जो माल खरीदना चाहते हैं, प्रोसेसिंग प्लांट वाले, वो वहाँ पे अपने अनाज को देखेंगे क्योंकि उनको पता है कि किस गुणवत्ता का माल है वहाँ पे, उसको खरीदने लेंगे और उसको खरीद लेंगे क्योंकि वो पहले ही सरकार ने एमएसपी पे खरीदा है। और इस सब का हिसाब किताब जब पंचायतों के पास है तो पंचायतें भी कौन है, वहीं गांव के लोगों के द्वारा ही सब चलाई जाती हैं, वहीं के पंच होते हैं। तो इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। इसके ऊपर बैठ के मेरे हिसाब से एक मोडस ऑपरेंडी बनाई जा सकती है। सरकारें इसके ऊपर अगर काम करें तो बहुत सी चीज़ों की सुविधाएं हो जाएंगी। जब वहाँ पे आप प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे तो वहीं पे आप जो है कोल्ड स्टोरेज चेन भी चालू कर सकते हैं और करनी पड़ेगी, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये एक लंबा प्रोसेस है लेकिन आसान है। इसमें विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है। माल की प्रोक्योरमेंट जहां माल है वहीं हो जाएगी, किसानों को बहुत भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा, उनका काम किसानी करना है, ना कि माल को बेचने के लिए धक्के खाना है। इससे उनको प्राइसिंग भी कंट्रोल हो जाएगी, उनके खर्चे भी कंट्रोल हो जाएंगे। इसके ऊपर ध्यान दें, ऐसा मेरा मानना है। और किसान को जो हम ट्रेनिंग देते हैं उसमें भी थोड़ा सा
और ध्यान देने की ज़रूरत है। उसको वैसे सरकारें सब तरीके से सॉइल इन्वेस्टिगेशन भी करके उसको रिपोर्ट दे रही है, बीजों के बारे में भी बता रही है, फर्टिलाइज़र के बारे में भी बता रही है, केमिकल के बारे में भी बता रही है। लेकिन अभी भी अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को देखें तो उसके हिसाब से जो हमारी प्रोडक्शन आनी चाहिए वो नहीं आती है। उसका एक कारण हमारे खेतों के साइज़ों का छोटा होना है। बाहर बड़े बड़े खेत हैं, उससे बुआई में, कटाई में, केमिकल सब चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। साइज़ का तो इम्पैक्ट आता ही आता है, लेकिन फिर भी बाहर बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसका हम फ़ायदा ले सकते हैं और हमें अपने किसानों को देना चाहिए। दे भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा तेज़ी लाने की ज़रूरत है। आज मैं किसानों के विषय पे इतना ही मत देना चाहता था कि उनकी इस प्रॉब्लम में एक ये मेरा छोटा सा सुझाव, उनको कैसे सुविधा दे सकता है ये सरकारों को देखना है और किसानों को समझना है। बाकी मेरी सरकार से भी अपील है, किसानों से भी अपील है कि भाई इस झगड़े को जल्दी से निपटाओ। खाली सड़कें बंद कर देने से खाली आपका तो विरोध हो रहा है, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचो जो वहाँ से गुजरते हैं, जिनके व्यापार जीवन यापन में दिक्कत आ रही है, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आ रही है। अगर कोई बीमार वहाँ से गुजर रहा है तो उसे कितना लंबा रास्ता काट करके जाना पड़ रहा है, वो सब चीज़ों का ध्यान रखो। सरकार को भी ध्यान रखना पड़ेगा। प्रजातंत्र का मतलब, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पे भी किसी भी तरीके से अपने विषय को लेकर के तो आप आंदोलन करें, लेकिन उस आंदोलन से दूसरों को तकलीफ ना हो, इस विषय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आज अपना मत यहीं पे समाप्त करता हूं और आप सब लोगों से विनती करता हूं कि मेरे इस मत के ऊपर जो भी आपका मत है, सहमति का, असहमति का, या कोई और आप सुझाव देना चाहें जिससे कि हम इस विषय को और ध्यान से किसानों के पक्ष में, सरकार के पक्ष में, सबके पक्ष में, सबके लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। आप अपने पक्ष जरूर दें ताकि हम इस विषय पे और गंभीरता से विचार कर सकें और चीज़ों को ठीक करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।